वो उसका एक ही तो गाना था जो बॉलीवुड में पॉपुलर हुआ था और जिसके लिए नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन जुबीन गर्ग को जानते थे। फिर ऐसा क्या था इस इंसान में कि उसकी मौत पर 4 दिन के लिए भारत का एक हिस्सा मानो सुन्न पड़ गया हो? कौन था ये इंसान जिसकी मौत ने मानो आसाम का आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था? यहाँ मौत केवल एक शख्स की नहीं हुई थी, मौत हुई थी आसाम के एक एक परिवार की। वो 4 दिन कहने को तो लोग जिंदा थे, सांसें ले पा रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा अपने हीरो जुबीन के साथ स्वर्गलोक की यात्रा पर उसका साथ देने निकल गए थे। कैसे जुबीन की अंतिम यात्रा में भीड़ का वो सैलाब आया कि जिसे एशिया का सबसे क्राउडेड अंतिम यात्रा घोषित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया। कैसे ये भीड़ दुनिया की एक साथ इकट्ठा होने वाली भीड़ में चौथे नंबर पर आई और कैसे किसी म्यूजिशियन की मौत पर उमड़ने वाली दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा भीड़ बन गई। जी हाँ, पहले नंबर पे माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा थी। ये कुछ अद्भुत था, जैसे न पहले सुना न कहीं देखा। 4 दिन से आसाम सोया नहीं है। गूगल तक ने जुबीन को द हमिंग किंग ऑफ द वर्ल्ड कह के रिकॉग्नाइज किया। जुबीन को ट्रिब्यूट देने के लिए क्या आम लोग, क्या बिजनेसमैन, क्या प्लेयर, क्या रिक्शा वाला, क्या डॉक्टर, क्या म्यूजिशियन, क्या नेता और क्या अभिनेता, वो छोड़िए, इवन आसाम के सब जानवर तक इकट्ठा हो गए थे। ऐसा था करिश्मा इस अद्भुत व्यक्ति का जिसका नाम था जुबीन गर्ग। सिंगापुर में बिना लाइफ जैकेट पहने स्विमिंग के लिए उतरे और उन्हें सांस की प्रॉब्लम हुई और उनकी मृत्यु हो गई। अगर आप नॉन आसामी हो तो आपको लग रहा होगा कि एक सिंगर के लिए इतना सब कुछ, ये एक बड़ा सवाल है जो शायद बहुत लोगों के मन में होगा। जुबीन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे। वो आम लोगों से सीधे कनेक्टेड रहते थे, अपने राज्य की परंपरा संस्कृति को लेकर चलते थे। अब आप खुद सोचिए कि जिस बंदे ने या अली जैसा ब्लॉकबस्टर गाना दे दिया हो, वो क्या पीछे मुड़ के देखता? उसके पास बॉलीवुड से काम आना शुरू हो जाएगा और जैसे सब करते हैं वो भी मुंबई में सेटल हो जाते और करोड़ों कमाते। लेकिन नहीं, अगर वो भी सबकी तरह मुंबई में रह जाते तो आज उनके लिए जो भीड़ उमड़ी, जो कुछ देखने को मिला, वो शायद कभी देखने को नहीं मिलता। उन्होंने बॉलीवुड को प्रायोरिटी नहीं दी। उनके लिए अपनी लैंग्वेज ज़्यादा मायने रखती थी। उनके लिए अपना कल्चर, अपना राज्य, अपने लोगों की अहमियत बॉलीवुड से कहीं ज़्यादा थी। वो अपनी भाषा को वर्ल्ड लेवल पर प्रख्यात करना चाहते थे। यहाँ के संगीत को उस शिखर पर ले जाना चाहते थे जहाँ से हर कोई उन्हें सलाम करे, उसे सम्मान दे। वो न केवल आसामीज म्यूजिक में एक्टिव थे, बल्कि वो आसाम की फिल्म इंडस्ट्री में भी एक्टिव थे। फिल्म निर्माण आदि के माध्यम से भी आसाम को बेटर प्लेस पर लाना चाह रहे थे। तो ये एक तरह का डेडिकेशन था, एक तरह का पागलपन था अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने कल्चर के लिए। ऐसे में लोग तो उनसे कनेक्ट होते ही। उन्हें लगता था कि ये बंदा आसाम से बाहर अपना करियर बना के सेटल हो सकता था, लेकिन केवल हमारे लिए ये आसाम में रहकर हमारे आसाम का सम्मान बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। जुबीन एक ऐसी शख्सियत थे जिसने आसामीज के अलावा भी बंगाली, नेपाली आदि 40 लैंग्वेजेस में गाने गाए थे। लेकिन जिस तरह की म्यूजिक की सोच थी जुबीन की, जिस तरह का म्यूजिक वो बनाते थे, वो भी उन्हें औरों से अलग करता था। अगर हम नंबर ऑफ सॉन्ग्स की बात करें तो जो उन्होंने गाए हैं, तो केवल आसामी सॉन्ग की संख्या 40,000 के करीब है। आप केवल इमेजिन करके देखिए क्या ऑरा रहा होगा इस सिंगर का। अपनी रीजनल लैंग्वेज में इतने सारे गाने गाए और वो गाने इतने पॉपुलर हैं कि जुबीन आसाम के हर इंसान, बच्चे, बूढ़े, औरत के दिल में बसते हैं। जुबीन क्योंकि म्यूजिक सीखे हुए थे और अच्छे लेवल पर एडवांस्ड तरीके से म्यूजिक के लिए जाने जाते थे, ऊपर से वो बॉलीवुड तक में गा चुके थे, तो उनके अंदर एक सेंस था कि फोक सॉन्ग्स को पॉपुलर करने के लिए किस तरह के म्यूजिक की आवश्यकता है, कैसे आज के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके अपने आसामी सॉन्ग को वो बॉलीवुड जैसा टच दे सके, ताकि वो सॉन्ग्स आसाम से बाहर भी रिकॉग्नाइज किए जा सके। हर स्टेट का फोक म्यूजिक जो है वो बॉलीवुड म्यूजिक के मुकाबले थोड़ा पीछे रहता है। ऐसा नहीं कि वहाँ के सिंगर्स उतने गुणी नहीं हैं, गुणी हैं, बल्कि बॉलीवुड के अनेकों सिंगर्स से ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। बट आज के म्यूजिक, लेटेस्ट म्यूजिक की बात करें तो वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, और जुबीन बस उसी गैप को भरना चाह रहे थे और उन्होंने भरा भी। एक सिंगर के लिए सबसे ज़रूरी होता है अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होना,
अगर सिंगर अपने गानों के माध्यम से दर्शकों के साथ कनेक्ट हो जाए, सुनने वाले को लगने लगे कि ये तो हमारे जैसा ही है, मेरे दिल की बात को गाने के माध्यम से गा रहा है, तो समझो एक बॉन्डिंग बन जाती है सिंगर और ऑडियंस के बीच। जुबीन गर्ग ने अपने दर्शकों के साथ वही बॉन्डिंग बनाई थी। क्या बच्चा, क्या जवान, बूढ़ा, वो हर किसी के साथ कनेक्ट करते थे। फेस्टिवल सॉन्ग्स में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। बिहू फेस्टिवल के लिए उनके गाए गाने जैसे इस त्योहार की जान थे। उन्होंने अपने आप को आसाम के लिए समर्पित कर दिया था, और वो भी तब जब उनके पास अपॉर्चुनिटी थी। वो आसाम से बाहर अरिजीत सिंह जैसा फेम हासिल कर सकते थे। तो इस त्याग की भावना को आसाम के लोगों ने समझा और उन्हें दिल में एक खास स्थान दिया। वो फैशन आइकॉन भी कहलाते थे, खास तौर से जब वो वेस्टर्न और अपने कल्चरल ड्रेस को मिक्सअप करके पहनते थे। उनकी मूर्ति को आप देखें तो उसमें भी वो इसी तरह के ड्रेस में नजर आते हैं। तो अगर आप सोचते होंगे कि मोहम्मद रफ़ी जैसा तो कोई सिंगर हुआ ही नहीं, उनकी अंतिम यात्रा पर इतनी भीड़ क्यों नहीं थी, लता जी की शोक सभा में बॉलीवुड तक के सभी लोग क्यों नहीं थे, किशोर कुमार की यात्रा फीकी क्यों थी, और जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया, तो शायद उसका रीज़न यही था कि उन्होंने अपने दायरे को छोटा रखा, अपने लोगों के करीब रखा। एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पंचायत में 5-6 गांव आते हैं। मुखिया के इलेक्शन में हर गांव से 3-4 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। 4 गांव की आबादी बहुत ज़्यादा है और एक ऐसा गांव है जिसकी आबादी बिल्कुल ही कम है, और एक कैंडिडेट उस गांव से खड़ा होता है। जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि उस छोटे से गांव, शायद जिसमें 30 घर ही होंगे, वहां से खड़ा हुआ कैंडिडेट मुखिया बन गया। क्योंकि बड़े गांव में 4-4 कैंडिडेट खड़े थे तो उनके वोट्स बट गए, लेकिन छोटे गांव के उस कैंडिडेट ने अपने उन 30 घर के लोगों पर ऐसा विश्वास बनाया हुआ था कि वो उसको छोड़कर किसी को वोट देते ही नहीं। और यही हुआ, उसे अपने गांव के 100% वोट मिल गए और वो जीत गया। जुबीन गर्ग ने भी अपने सिंगिंग के दायरे को बॉलीवुड तक फैलाने के बजाय अपने क्षेत्र में रखा, उन लोगों का प्यार पाया और अंतिम समय में देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपना डंका बजवा दिया। तभी तो जुबीन के शरीर को एम्बुलेंस से जब गुवाहाटी एयरपोर्ट से उनके घर लाया गया तो उसे लाने में 6 घंटे लग गए। कई देशों से रिप्रेजेंटेटिव जुबीन को ट्रिब्यूट देने पहुंचे। 4 दिन तक लोगों के बीच जुबीन को छोड़कर दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं था आसाम में। ना कोई गवर्नमेंट ऑफिस खुला था, ना कोई स्कूल्स, एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गए थे। पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजर्स सब एक साथ जुबीन के लिए खड़े दिखे। द न्यूयॉर्क टाइम्स में जुबीन की न्यूज चलती है। बीसीसीआई ने वुमेन वर्ल्ड कप क्रिकेट सेरेमनी में इनकी बायोग्राफी दिखाई। कुछ लोगों ने दुख के कारण अपनी जान तक देने की कोशिश की। क्या गांव, क्या शहर, हर तरफ से उनके लिए भीड़ उमड़ी। मतलब ये कुछ अद्भुत था, अलग था, अविश्वसनीय था। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।